है, उसको समझाने के लिए आचार्य श्री ने 37 नंबर की गाथा में हमें बताया कि णत्थि मम धम्म आदि, आदि पद से हमें धर्म आदि, जो अजीव तत्व और जीव तत्व, जड़ और चेतन, यह दो तत्व है विश्व के प्रमुख दो तत्व। उन दोनों तत्वों में से मेरा क्या है, मैं क्या हूं, वो यदि समझ में आ जाता है, उसके हमें जानकारी हो जाती है, तो काम आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नत्थि अनत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरा कुछ भी नहीं है। आदि पद से धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, अन्य जीव। धर्म अधर्म का मतलब है गति सहायक और स्थिति सहायक तत्व है। आकाश अर्थात स्पेस, काल है समय, और पुद्गल अन्य जो जड़ पदार्थ है वो सारे पुद्गल। इनको हम अपना मान लेते हैं या खुद का स्वरूप मान लेते हैं। उसके प्रति जागृति लाने के लिए यहाँ कहा कि नत्थि मम, ये मेरा नहीं है। नत्थि मम धम्म आदि, तो क्या है, मैं क्या हूं, मेरा क्या है, ये प्रश्न तुरंत उठता है। और उसका भी जवाब यहाँ दिया कि बुद्धि व ओग एव अहम इक्को, कि जब वो जान लेता है, क्या जानता है कि उपयोग ही एकमात्र मेरा स्वरूप है, वो जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब तम धम्म नि अणि म मत्तम, कि तब ये धर्म में निर्ममत्व, मतलब ये मेरा है ही नहीं, समयस्स व्याण या बिनती, तब वह समय का, आत्मा का जानकार कहा गया है, कि तभी वो आत्मा का जानकार है। ये पिछली गाथा थी। उस वक्त, उस समय हम कुछ ऐसे दृष्टांत लिए थे जिसके द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कभी गलती से धोबी के पास से हम कोई कपड़ा ले आते हैं, वो कपड़े में समानता होने के कारण हम उस कपड़े को अपना मान करके उसका उपयोग कर लगते हैं। तो धोबी को पता चलता है कि ये गलती से फलाने आदमी के पास वो कपड़ा चला गया है, तो वो आपके घर आता है, कहता है कि अरे भाई, ये कपड़ा तो आपका नहीं है, ये तो किसी अन्य का है। वो खींचता है आपके पास से, वो खींचता है, मांग लेता है वापिस। और जब वापिस देने की स्थिति आती है, तो आपको खेद नहीं होता है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि मेरा कुछ और है, यह मेरा नहीं है। तो जब हमें यह पता चल जाता है कि यह मेरा नहीं है, ऐसा बोध हो जाने के बाद उसको छोड़ने में कष्ट होता ही नहीं है। जब तक ये जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, यही भ्रम है, और उस भ्रम के कारण परिभ्रमण संसार में होता रहता है। हमें जिसका ख्याल रखना है, उसको ही हमें थोड़ा चिंतन करके अपने स्वभाव में स्थिर करना होगा कि इस संसार में मूलतः दो तत्व है, एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। जीव तत्व है चेतन तत्व है, सचेतन है, और अजीव है जड़ है। तो स्वभाव से दोनों, मतलब ये जो तत्व है जीव और अजीव, स्वभाव से तद्दन संपूर्णतः भिन्न है। और यह प्रतीति, यह जानकारी जब सुदृढ़ हो जाती है, अपने अंदर एक स्थिर रूप धारण कर लेती है, तब
मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, मैं जड़ हूं या चेतन हूं, ये मन में प्रश्न उठेगा। मैं कौन हूं, उसको जानने की, उसको समझने की, उसको प्राप्त करने की एक अंदर से जिज्ञासा प्रकट होगी। तो ज्ञेय और ज्ञायक, ये दो बात आपको याद रखनी है कि ज्ञेय जानने योग्य, तो ज्ञेय परद्रव्य है, वो सारे ज्ञेय तत्व है। मतलब कि जो अ, मैं हूं वो सचेतन है या चेतन है, मैं चेतन हूं, और मेरे से भिन्न जितने तत्व है वो जड़ तत्व है। वो जड़ तत्व को जानना और जानने वाला, ये दो भेद हमें समझना होगा कि जानने वाला है वो ज्ञायक है, और जो जानता, जिसको जानता है वो ज्ञेय तत्व है। तो ज्ञेय और ज्ञायक, मैं क्या हूं, मैं ज्ञेय हूं या ज्ञायक हूं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हमें याद रखनी है, वो ये है कि जो ज्ञेय है, जड़ है, तो जड़ के साथ हमारा संबंध हुआ है, मतलब चेतन का अचेतन के साथ संबंध हुआ है। वो संबंध, वो केवल संबंध मात्र है, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्वरूप नहीं है। मतलब कि जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जोड़ देते हैं तो वो संयोग होता है, लेकिन संयोग होने मात्र से उन उन पदार्थों का स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो ये भी बात हमें याद रखनी है कि जब चेतन का अचेतन के साथ संयोग हुआ है, तो वो संयोग होने के कारण क्या परिवर्तन आया है। तो कहते कि वो परिवर्तन जो आया है वो अज्ञानता के कारण परिवर्तन आया है, कि वो अनादि काल से ज्ञेय के साथ संबंध होने के कारण ज्ञेय को अपना मान लेता है। और जब अपना मान लेता है, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, वही अज्ञानता है, वही मोह है। और जो परद्रव्य है उसको स्वरूप, अपने स्वरूप मानने लगता है। तो इस प्रकार का जो उस प्रकार की जो अज्ञानता है या उस प्रकार का महामोह है, उस महामोह को तोड़ना है, महामोह को हटाना है। तो यहाँ वो कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि जब आप ज्ञेय को ज्ञेय के रूप में और ज्ञायक को ज्ञायक के रूप में जब समझने लगेंगे, तब आपके लिए ये कार्य आसान हो जाएगा। और जो जड़ पदार्थ है, स्व नहीं है, स्व से भिन्न जो पर पदार्थ है, उसके प्रति वो उदासीन हो जाएगा। वो उदासीन इसलिए हो जाएगा कि वो, उनको लगने लगेगा कि यह जो मेरा नहीं है उसमें मेरा भाव पैदा करना या मेरा भाव उसमें आरोपित करना, वो मेरा अज्ञान था। तो ये जो मेरा पना, उसको जब ममत्व कहते हैं, ममत्व भाव को तोड़ना है। तो जैसे काया में ममत्व भाव है, वस्तुओं में ममत्व भाव है, अन्य व्यक्तियों में भी ममत्व भाव है, वो जब समझ में आ जाता है तो आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है। तो वो बात अब उपसंहार के रूप में यहाँ हमें दर्शाते हैं। क्या कहते हैं कि अहम, मैं, मैं का मतलब है आत्मा, कि मैं कैसा हूं अब। तो कहते हैं कि इक्को, अहम इक्को, मैं अब केवल एक हूं। उसको हम थोड़ा और विस्तार करेंगे कि एकत्व का अर्थ क्या है। मैं एक हूं, अहम इक्को। आप एक एक शब्द देखेंगे तो बहुत आसान गाथा है, बहुत सरलता से समझ में आ जाने वाली गाथा है, लेकिन बहुत गंभीर गाथा है। उनके एक एक शब्द में बहुत गांभीर्य भरा पड़ा है। उसका यहाँ हमें
अर्थ निकालना है कि अहम एक को खलु, निश्चित रूप से क्या है, मैं एक हूं, शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। मतलब एक लक्षण बताया एक हूं, दूसरा बताया शुद्ध हूं। मतलब कि मेरा स्वरूप शुद्ध है। आज तक मैंने जो माना था कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, इस प्रकार की जो बात थी, उस बात को यहाँ दूर करते हुए स्पष्ट स्वरूप में बताया कि मैं शुद्ध हूँ। फिर तीसरा लक्षण बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञानमय, संस्कृत में हुआ, प्राकृत में मतलब कि मूल गाथा में दंशन नाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ। मतलब मैं, मेरा स्वरूप कैसा है, दर्शन और ज्ञानमय, और सदा रूपी, सदा और अरूपी, सदा हमेशा आरूपी हूँ। और ये आगे के नवी अथि मज्ज किंची वी, कुछ भी मेरा नहीं है। नवी नवी अथि मज्ज किंची, मेरा कुछ भी नहीं है। अर्णम परमाणु मित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यही मेरा निश्चय है, यह निश्चय है, यही वास्तविकता है। तो समापन के रूप में आत्म स्वरूप का बोध कैसा होगा, आत्म स्वरूप की प्रतीति कैसी होगी, और उस समय जो हमें बोध होगा वो कैसा होगा, उसका यहाँ वर्णन किया कि वास्तव में, एक एक शब्द को पकड़िए, कि खलु अर्थात वास्तव में मैं निश्चय नहीं की दृष्टि से अनादि जो मोह मेरे पर पड़ा हुआ था, मतलब मोह का इतना संबंध बना हुआ था, अनादि काल से मेरे साथ मोह था, और मोह की उन्मत्तता के कारण, जो आगे हम सीख चुके हैं कि मोह मज्जम व मोहनीयम, ऐसे शब्द का प्रयोग शास्त्रकार करते हैं कि मोह कैसा है, मोह का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं कि मोह है उस, वो मध्यम, मध्य की तरह है। मध्य यानी मदिरा, कि जिस तरह मदिरा नशा पैदा करती है। जब भी कोई आदमी मदिरा का सेवन करता है, वाइन का सेवन करता है, या शराब का सेवन करता है, तो शराब का सेवन करने से नशा उत्पन्न होता है। और जब नशा उत्पन्न होता है, तो अब सबसे बड़ी जो हमें मुश्किल होती है, या सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो नुकसान हम समझ नहीं पाते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि ये शराब बहुत अच्छी है, जब हम पीते हैं तो भूल जाते हैं, कुछ भी दुख नहीं रहता है, आनंद ही आनंद है। ऐसा आम आम लोग, ऐसे सामान्य जनता इस प्रकार का अनुभव करती है। और उसी कारण जब बहुत दुख आ जाता है, बहुत दुख की स्थिति निर्मित होती है, तो वो दुख को भूलने के लिए शराब का सेवन करने लगता है। और जब शराब का सेवन करते हैं तो उनको आनंद आने लगता है। किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता यह है कि जब शराब का सेवन करते हैं तो नशा, उस नशे के कारण उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, तब उनको ये पता नहीं है कि क्या सार है, क्या असार है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। मतलब कि वो जो उन्मत्तता है, वो नशे की स्थिति है। उस नशे की स्थिति में बुद्धि है, वो बुद्धि विवेकहीन बन जाती है। और विवेकहीनता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध स्थिति, बताते हैं कैसी स्थिति आती है, अप्रतिबुद्ध,
कई बार ये शब्द का हमने प्रयोग किया है, और यह शब्द जो इस ग्रंथ के व्याख्याकार अमृत चंद्राचार्य है, उनका भी ये प्रिय शब्द है। और आगमों में भी इस शब्द का बार बार प्रयोग आता है। प्रतिबुद्ध यानी परिबुद्ध और अपरिबुद्ध। प्रतिबुद्ध मतलब कि जब वस्तु के स्वरूप को सही ढंग में जानने लगता है। सही ढंग का मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना, जो जैसा है वैसा जानना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं जानना। आज हमारी स्थिति कुछ अलग है। आज हम क्या मानते हैं कि जो जैसा है वैसा नहीं मानते हैं। क्योंकि जब हम भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, जब उनका हम उपयोग करते हैं, उपयोग का मतलब है जब उसका हम सेवन करते हैं, तो सेवन करते वक्त हमें आनंद आता है, हम मानते हैं कि यह मेरा है। तो यहाँ तुरंत ये उन्मत्तता आ गई। वस्तु में उन्मत्तता आ गई। कि उन्मत्तता ये आई कि नशा चढ़ गया ना, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने लगता है। बाद में जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरा नहीं था, वो मेरा माना मैंने, वो मेरी गलती थी, अब मैं प्रतिबुद्ध हो गया हूं, अब मैं जानने लगा हूं। एक सुंदर सत्य घटना है, उसको याद रखने जैसी घटना है। घटना ये कि जब गौतम बुद्ध संसार का त्याग करके महाविनिष्क्रमण के लिए निकले, रात का समय था, पत्नी को छोड़ करके निकल रहे थे। उस वक्त उनको अपने पुत्र का मुंह देखने का मन करा। उनके मन में आया कि मैं अंतिम बार मेरे पुत्र के मुंह का दर्शन करूं, मैं उनके मुख को देख लूं। तो जब वो पुनः वो पत्नी के कमरे में गए, तो बालक था वो उसके कोख में था, उसके कारण वो देख नहीं पाए। अब देखने का मन था इसलिए तो वापस लौटे थे, लेकिन कोख में थे, वो पुत्र का मुंह देख नहीं पा रहे थे। तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं पुत्र के मुख देखने के मोह में पड़ा रहूंगा तो मुझे मेरी पत्नी को जगानी पड़ेगी, या मेरे पुत्र के मुख को देखने के लिए मैं थोड़ा भी कोई प्रयास करूंगा तो पत्नी जग जाएगी, और जग जाएगी तो मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी। वो ये कहेगी कि इतनी रात आप क्यों यहाँ आए, क्या कारण है, और बात बढ़ जाएगी और मुझे संसार में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बिना देखे ही वो निकल गए। निकल करके आए, नीचे बात कर रखी थी एक सारथी को कि भाई तुम तैयार रखना घोड़ा, उस घोड़े में बैठ करके हम लोग भागेंगे। और घोड़े को लेकर के उस पर बैठ करके भागे बताए हुए वो भागे। तो बताए। ये बीच में आवाज आ रही है किसी की। तो वो भागे, फिर ऐसे भागते भागते नगर का अंत आ गया, मतलब कि नगर के एकदम एक छोर पर आ गए, और जंगल का प्रवेश द्वार था। तब ये गौतम बुद्ध घोड़े से नीचे उतरे, अपने गहने वगैरह वो आदमी को दिया, और कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, ये तुम घोड़ा भी रख लेना, ये गहने भी रख लेना, और अपना ख्याल रखना। ऐसा कह करके जा रहे थे, तब वो आदमी ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं जाना चाहिए। लोग बहुत प्रयास करते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं नगर शेठ बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ शेठ बन जाऊं, मैं राज सेवक बन जाऊं। यहाँ तो लोग, हर एक लोग राज मंदिर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और आप स्वयं राज मंदिर के मालिक होते हुए राज मंदिर को छोड़कर जा रहे हो। एक आप मूर्खता कर रहे हो। ये जो आदमी है वो आदमी कह रहा है कि इनको
गौतम बुद्ध को कह रहा है कि भाई आप गलती कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो, वो आपकी गलती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तो राजमहल में ही रहा था, इतने सालों तक मैंने राजमहल में रह करके जीवन बिताया है, और मैं वो जान पाया हूं, और मैंने वो जान लिया है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब नाशवंत है, क्षणिक है, मेरा है ही नहीं। लोग यही गलती करते हैं कि जो उनका नहीं है उनको वो अपना मान लेते हैं, और उसी में फंस जाते हैं, मोह ग्रस्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, और जीवन के अंत तक छोड़ नहीं पाते हैं। जीवन के अंत तक पकड़ करके इतना जोर से पकड़ के बैठे हैं, हालांकि फिजिकली नहीं पकड़ा हुआ है, लेकिन मेंटली तो इतना गहन पकड़ है, गहन, इतनी गहनतम पकड़ है। जब अंतिम समय आ जाता है तब भी वो इस प्रकार की बातें करते कि मैंने ये वस्तु यहाँ रखी है, इसको यहाँ रखा है, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है, आदि आदि अनेक बातें वो दूसरे को सूचित करते हैं। उसका मतलब है कि छोड़ना नहीं है, लेकिन पकड़ करके ले जा नहीं सकते हैं, ये भी वास्तविकता है। लेकिन मोह तो पड़ा हुआ है, मोह के कारण, मोह उन्मत्तता, ये उन्मत्तता के कारण अप्रतिबुद्ध, मतलब अभी उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका प्रतिबोधित नहीं हुए। तो कहते हैं कि जब उन्मत्तता के कारण, अप्रतिबुद्ध होने के कारण वो खेद उत्पन्न होता है। खेद मतलब पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा के कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन आ, कभी कोई गुरु के योग से, ज्ञान के प्रभाव से, और अनुभव के आधार पर उनको प्रतिबोधित होने का अवसर मिल जाता है, वो प्रतिबोधित होता है। और प्रतिबोधित होना वो बहुत ही कठिन है। इसलिए शास्त्रकार यहाँ जो शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि गुरुणाम अनवरतम प्रतिबोध्यमान, गुरुओं के द्वारा निरंतर प्रतिबोधित करने पर, मतलब कि गुरुओं के द्वारा बहुत अनवरत, निरंतर, मतलब कि गुरु क्या कर्तव्य कर रहे हैं, गुरु क्या कर रहे हैं कि उसका जब ये प्रतिबोधित होता है शिष्य, तब वो उसके चरणों में अनंत उपकार का अनुभव करने लगता है कि गुरु ने मेरे पर ये अनंत उपकार किया है। वो निरंतर यही बात बता रहे थे, एक भी बार मुझे उस गलती करने के लिए अकेला नहीं छोड़ दिया। वो हमेशा जागृत करते रहे मुझे कि यह तेरा नहीं है, जो तेरा नहीं है उसको तेरा मानना, मतलब मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। उस गलती को तोड़ने के लिए गुरु ने अनवरत प्रयत्न किया है, और वो अनवरत प्रयत्न, या एक बात हम समझते हैं व्यवहार से कि कोई बड़ी शिला, बहुत बड़ी शिला है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो वो कोई एक बार प्रहार करने से, एक बार बड़ी बड़े हथौड़े से उसको मारने से, उसको टक्कर देने से वो टूटता नहीं है, वो शिला टूटती नहीं है। उस पर तो बार बार वार करना पड़ेगा, बार बार उस पर बड़े हथौड़े से मारना पड़ेगा, तब धीरे 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 उसमें से छोटी छोटी रज उससे अलग होगी, और बाद में एक ऐसा मार पड़ेगा, एक ऐसा वार होगा कि शिला के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो दो टुकड़े जो प्रहार से हुए हैं, वो प्रहार के पहले अनवरत निरंतर प्रहार करते रहना पड़ता है। आज एक प्रहार किया, फिर दूसरे दिन दूसरी बार एक प्रहार किया, ऐसा साल भर नहीं, सालों तक प्रहार करते रहो, तब भी वो शिला टूटेगी नहीं। शिला तो तभी टूटेगी जब वो
अनवरत, निरंतर, सतत, विदाउट ब्रेक, जागृत अवस्था में उस पर बराबर निरंतर ठोकते रहेंगे, बराबर उसका उस पर मारते रहेंगे, तब वो शिला टूटती है। वैसी शिला जैसा ही हमारा महामोह है, बहुत बड़ी शिला है, बहुत बड़ी शिला हो गई है, अनादि काल से वो महामोह की शिला पड़ी हुई है, और आज तक हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए कहते हैं कि गुरु ने अनवरत, निरंतर जब हमारे पर ज्ञान के द्वारा जागृत करने की कोशिश की है, तब मैं प्रतिबुद्ध हुआ हूं, तब मैं जागृत हुआ हूं, तब मेरी जानकारी हुई है। वो कैसी जानकारी है, वो भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत से यहाँ दिखा बताया है कि अपने हाथ में ही, हथेली में ही, करतल में, हथेली में ही विस्मृत, मतलब हम जिसको भूल गए थे, हमें पता नहीं है कि यह सुवर्ण का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है, हम भूल गए थे। हाथ में वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो हम मान रहे थे कि कोई एक चमकीला पत्थर है, सुंदर दिखाई दे रहा है, पीला पीला है, और उसको मैं पसंद करता हूं, लेकिन उसका मूल्य क्या है वो पता नहीं है, वो क्या है वो पता नहीं है। कोई जानकार आदमी आकर के कहता है कि भाई तुम्हारे हथेली में जो पड़ा है वो तो एक सुवर्ण का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है। मतलब आप देखिए कि आज सोने का दाम क्या है, सोना कितना महंगा हो गया है। तो वो जब जानकारी हो जाती है तब वो एकदम नाचने लगता है कि अरे मेरे पास तो इतना इतना ज्यादा धन है, इतने ज्यादा मूल्यवान ये है। तो उसका अवलोकन करने से उसका जो भाव है, उसका जो मन के भाव है वो बदल जाते हैं। उसी तरह उनको जब ये पता चलता है कि मैं तो स्वयं आत्मा हूं, नायक हूं, दृष्टा हूं, मैं न क्रोधी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, न कुछ भी नहीं हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन मय शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार स्वरूप मैं हूं। तो वो स्थिति आती है तो वो आत्मा राम आत्मा में ही स्थित रहता है, आत्मा में ही आराम करने लगता है, आत्मा में ही रममान रहता है, आत्मा में लीन रहता है। तो वो लीनता ऐसी है, वो लीनता का जो लक्षण यहाँ बताया ग्रंथकार, जो बताए कि इको अहम, एक हूं। एक क्या है तो चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, मैं एक चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। और मैं एक हूं, मतलब एक स्वरूप हूं। फिर नर नर नारक आदि जो स्थिति है, मतलब कि अलग अलग गति है, उस गति को छोड़ करके, अजीव को छोड़ करके, पुण्य और पाप को छोड़ करके, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, वो सब व्यवहार नहीं से हैं, निश्चय नहीं से, तो मैं एकमात्र नायक स्वभाव स्वरूप हूं। तो अत्यंत विविक्त, उन सबसे अत्यंत विविक्त हूं, मतलब कि शुद्ध हूं। जैसे पानी जब शुद्ध होता है तो उसका मतलब है कि पानी में किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण नहीं हुआ है, वही पानी शुद्ध है, वही पानी प्योर है। प्योरिटी का मतलब है उसमें किसी अन्य द्रव्य का मिश्रण नहीं हुआ है। जब किसी और द्रव्य का मिश्रण कर देते हैं तो वो उसके स्वाभाविकता को गंवा देता है। मतलब कि जैसे हम पानी में नमक के डालते हैं तो पानी का मूल स्वभाव जो है वो स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, पानी खारा लगने लगता है। या हम शक्कर डालते हैं या हम किसी और पदार्थ को डालते हैं तो
पानी का जो स्वाद है उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह अनादिकाल से अज्ञान और मोहनीय कर्म के संयोग से हम आत्म स्वरूप से विस्मृत हो गए हैं। आत्म स्वरूप का हमें बोध नहीं है। तो हमारा जो ज्ञायक स्वभाव है वही आ, हम भूल गए हैं। और अत्यंत विविक्त, अत्यंत भिन्न, अत्यंत उनसे अलग जो हमारा स्वभाव है, उस अत्यंत अलग स्वभाव को जानने की बात यहाँ कर रहे हैं। और जब ये जानने की बात आ जाती है तो हमें ये पता लगने लगता है कि मैं शुद्ध हूँ। और चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण हम पदार्थ को जानते हैं। मतलब कि ज्ञेय को जानने वाला ज्ञायक है, मैं ज्ञायक हूं। और जब जानता हूं पदार्थ को, तो उस पदार्थ के सामान्य स्वरूप को जानता हूं, विशेष स्वरूप को जानता हूं। ये सामान्य स्वरूप को जानना और विशेष स्वरूप को जानना ही उपयोग है। और उपयोग ही ज्ञान दर्शनात्मक है। ज्ञान और दर्शन स्वरूप है। सामान्य उपयोग दर्शन स्वरूप है, विशेष उपयोग ज्ञान स्वरूप है। वही वही मेरा स्वरूप है। और उसी स्वरूप का अनुभव होने लगता है कि मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। और उस समय ये भी बोध होने लगता है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अ, उससे जो मुझे अनुभूति हो रही थी आज तक, अभी तक हो रही है, पर अभी तक जो हमें अनुभूति हो रही थी वो आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण, आत्म स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण हमें ऐसी परिणति हो रही थी। मतलब इंद्रिय के विषयों में रममाण हो जाना अज्ञान है, और उसमें आनंद आना वो मोह है। और उसको स्व मान लेना अज्ञान और मोह दोनों है। तो उसके अपरिणमन के कारण, मतलब कि हमारी जो स्वयं की अनुभूति का अपरिणमन होने के कारण हम उसमें अपनत्व का बोध करने लगे थे। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं तो अरूपी हूँ, मेरा कोई रूप ही नहीं है। मैं तो स्वयं विनायक स्वरूप हूँ, मैं स्वयं चिन्मात्र स्वरूप है, मैं स्वयं ज्ञान दर्शनमय हूँ। मैं केवल शुद्ध हूँ। और इस शुद्ध का अनुभव होते ही यह भी अनुभव होने लगता है कि अन्नम परमाणु में तंपी नवी अथि मज्ज किंचीवी। अन्नम, अन्नम अन्य, परमाणु मात्र भी, इस संसार का एक परमाणु भी, जो संसार का सबसे छोटा अंश है वो परमाणु है, वो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मज्ज न अथि किंची भी, कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये बोध होने लगता है तब अपने आप में लीनता आ जाती है। वही ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रस्फुरण है, वही ज्ञान दीप की ज्योति है। उस ज्योति में प्राप्त करना है, ये इस गाथा का रहस्य है। उस गाथा को थोड़ा और हम चिंतन करेंगे कि मैं क्या हूं। मैं जो अभी तक मानता आ रहा हूं कि यह मेरा है, देह मेरा है, वस्त्र मेरे हैं, इंद्रिय मेरी है, और सारा पदार्थ मेरा है। पर जब ये बोध होने लगता है, ये बोध होता है, तब वो ये पता चलने लगता है कि मैं तो इनसे भिन्न हूं। मैं वह नहीं हूं, शुद्ध हूं, मैं केवल शुद्ध हूं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, परम उत्कृष्ट हूं, अचिंत्य सुख रूप एक शुद्ध मात्र हूँ, अनुभव रूप हूँ। तो मेरे में ये जो विक्षेप पड़ता है, इससे क्या लाभ?
और जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्प क्यों? क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, फिर विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प वहां होता है जहां अज्ञानता होती है। विकल्प वहां होता है कि जहां ममत्व पड़ा हुआ है। विकल्प वहां होता है जहां मोह है। तो विकल्प क्यों? और जब कुछ भी मेरा नहीं है तो भय क्यों? ये भय से सारा प्रपंच शुरू होता है। अंदर फियर, डर पड़ा है कि कल क्या होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, मैं चल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा तो क्या होगा। ये जो डर पड़ा हुआ है वो डर उनको अपने स्वरूप से बहुत दूर ले जाता है। तो भय एक कारण है, फियर एक कारण है कि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देता है। तो यहाँ कहते हैं कि भय भय क्यों, और जब भय नहीं है तो खेद क्यों? अ, जब साधक स्वयं में लीन होता है तो उनको कोई भय नहीं होता है। वो भय के भिन्न भिन्न स्वरूप है, डर के भिन्न भिन्न स्वरूप है। उसमें एक डर पड़ा हुआ है प्रत्येक मनुष्य में, वो डर है मृत्यु का डर। मृत्यु से डर रहा है। तो साधक जब साधना में लीन होता है तो वो कहता है कि मृत्यु आज अभी आए या 100 साल बाद आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने में लीन हूँ। अपने मैं लंबा जीऊंगा तो साधना में लीन रहूंगा, और मृत्यु हो जाएगी तो जहां जाऊंगा वहां लीनता का अनुभव करूंगा। तो भय नहीं है तो खेद भी नहीं होगा, और खेद नहीं होगा मतलब पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी तो अवस्था में परिवर्तन भी नहीं आएगा। तो ये जो अनुभूति है वो आत्मज्ञ की अनुभूति है, आत्मार्थी की अनुभूति है कि मैं अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदा रूवी नवि अत्थि मज्ज किंचीवी अन्नम परमाणु मित्तम नि। यही स्वरूप यदि समझ में आ जाता है, यही बोध हो जाता है, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इस गाथा में ग्रंथकार ने अपने स्वरूप के प्रति जागृत होने के लिए हमें बहुत सारी बातें कही, और एक सामान्य रूप से ये कह दिया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ और आरोपी हूँ। तो इसको जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए आत्मा का ज्ञान आसानी से हो सकता है, आत्मलीनता भी आ सकती है, और उस पर हम बहुत सारा चिंतन कर सकते हैं। लेकिन हम उसके बाद वाली गाथा में जाएंगे और उसका आज थोड़ा चिंतन करेंगे। तो उसके बाद की गाथा हम देखेंगे। तो ये जो 39 नंबर की गाथा है वो भी अद्भुत गाथा है। वो कहते हैं कि आत्मा को न जानने वाला जो पर को आत्मा मान लेता है, और ऐसे अध्यवसाय और कर्म को तो आत्मा मानने वाले जो लोग हैं, उसके बाद में उसकी चर्चा आगे विस्तार से अन्य गाथाओं में आएगी, एक क्रमशः और गाथाओं में आती रहेगी। तो यहाँ कहते हैं कि अपाणम अयानंता, अपाणम अयानंता मूढ़ा दु परपवादीनों के ही। आत्मा को नहीं जानने वाला मूढ़ है, मतलब वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, मूढ़ है। उसको ये बोध नहीं है कि मैं क्या हूं। और परात्मवादी न के चित, कोई कुछ परात्मवादी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जीव जीवम अज्जवसानम कम्मम चतः परुवेन्ति। जीव और उसके अध्यवसाय को, कर्म को
परुरुवेन्ति, प्ररूपयन्ति, प्ररूपयन्ति। वो प्ररूपण करता है। क्या प्ररूपण करता है? कि अध्यवसाय का, कर्म का, वगैरह का प्ररूपण करता है। मूल तो बात यह है कि आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। और जब आत्मा के स्वरूप को जान लेता है और परात्म, पर को जान लेता है कि पर क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, वो ये जान लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। लेकिन इस संसार में प्राय करके अधिकतर लोग मूढ़ है, उसको यह बोध ही नहीं है, उसको यह समझ ही नहीं है। मतलब कि जो कार्य करने योग्य नहीं है, वही अकार्य जो बार बार करता है, वो मूढ़ है। अकार्य को कार्य मान करके करने वाले व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है। तो अकार्य को कार्य मानना और कार्य को अकार्य मानना, तो आत्मा को नहीं जानता है। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा क्या है। ऐसा जो आदमी है, ऐसी ऐसे जो व्यक्ति है उसको, और परप्पवायिनो, पर को आत्मा मानने वाला, मतलब वो, उनको यही पता नहीं है कि स्व पर का भेद क्या है, स्व क्या है, पर क्या है। और वो अध्यवसाय और कर्म को प्ररूपण करता है। क्या प्ररूपण करता है? कि आत्मा है, मतलब वही आत्मा है। कई कर्मवादी होते हैं, वो कर्म को ही आत्मा मान लेते हैं। कई भाववादी होते हैं, वो भाव को ही आत्मा मान लेते हैं। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति को यहाँ बताते हैं कि आत्मा को और पर को हमें जानना चाहिए। जब आत्मा और स्व और पर का हमें बोध होता है, वो कब होता है? कहते हैं कि जो राग द्वेष से कलुषित स्वरूप है, उससे जब मुक्त हो जाता है, मतलब जो राग से रहित है, द्वेष से रहित है, तब वो उससे अलग है, राग और द्वेष से अलग है। और अलग है तो स्व का बोध होता है। और अन्य जो चीज है, पर वस्तु है, उसको पर स्वरूप में मानने लगता है। तो वो बोध नहीं होने के कारण वो जीव अध्यवसाय और कर्म को आत्मा मानने लगता है। इस प्रकार का प्रलाप करता है। उसका विशेष विवेचन हम अगले सप्ताह में करेंगे। उसका विस्तार हम करके इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर। आज हमने 37 और 38 गाथा को जाना और 39 गाथा को भी हमने एक बार देखा ज़रूर। और इसमें जो बात निकल कर आई है, स्व और पर को जानने की, यानी आत्मा को पहचानने की। तो आप सभी, किसी के पास कोई प्रश्न है, आज जो हमने सुना और समझा, या इसके पहले की भी गाथाओं के बारे में किसी के पास कोई भी प्रश्न है, तो आप कृपया हाथ उठाएँ तो पता चले, तो हम आपको सुन सकेंगे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं गुरुजी से? मेरा एक प्रश्न है। जी, ज़रूर अभी पूछें। हम मेरे को खलु शुद्ध, ये हम जो गाथा देख रहे थे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप स्वरूपी हूँ। तो अभी अगर हम इस पर्याय में अपने आप को शुद्ध मानेंगे या दर्शन ज्ञान स्वरूपी मानेंगे तो चलेगा? अभी मानना वो मानना हुआ, जानना हुआ, अनुभूति नहीं हुई है अभी। अनुभूति के स्तर तक ले जाना है। अनुभूति के स्तर पर जानने का मतलब है कि उसका बार बार रटन करते करते, बार बार उसका चिंतन करते 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 वैसी अनुभूति हो जाए, तब वो
उसका सही अर्थ समझ में आएगा। तो ये अभी हम मतलब अशुद्ध पर्याय का ग्रहण कर रखा है हमने, कर्मों से बंधे हुए। तो इसमें अगर मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है? नहीं, वो अनुभूति का प्रारंभ हो गया है, शब्द से प्रारंभ हुआ है, लेकिन कारण को कार्य के रूप में हमने उपचार से मान लिया कि कम से कम आज तक हम अन्य पदार्थ को स्व मान रहे थे, अन्य पदार्थ को मेरा मान रहे थे, उससे तो हटे हैं, कुछ हट करके हम जो मानना चाहिए उसका हम स्वीकार करने लगे हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हुई है। किंतु जब उसकी शुरू धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी, उसका रटन करते करते, मतलब उसका चिंतन करते करते जब अनुभूति हो जाएगी, तब वो जो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार का अनुभव है वो होने लगेगा। तो भाई साहब, ऐसा मतलब पंडित साहब ऐसा मान सकते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं निरंजन हूँ, मतलब इस अवस्था में हम ऐसा आपको जानना चाहिए और मानना भी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो मैं फिर वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं आएगी? कि लोग कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही आप जैसा हूँ, मैं ही एक हूँ, तो स्वच्छंदता खड़ी नहीं होगी? नहीं, स्वच्छंदता का अर्थ क्या है? स्वच्छंदता का अर्थ है कि अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्तन करना, प्रवर्तन करना। यहाँ शास्त्रोक्त जो बातें कही है उसका स्वीकार है, इसलिए शास्त्रोक्त बातों का स्वीकार करना स्वच्छंदता नहीं है। मति कल्पना से स्वीकार करके जीना, उसके अनुसार अनुभव करना। मतलब कि कई लोग आज कहते हैं ना कि मेरा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये खाऊं पीऊं मौज करूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन निरा, वो स्वच्छंदता है। पर शास्त्र आधारित चिंतन है, अ, अनुभवी जो संत महात्मा हो गए उनके आधारित जो जीवन की चर्या है, वो स्वच्छंदता नहीं। जी इसमें एक बिल्कुल। बात आप ध्यान रख सकते हैं प्रवीण जी। आ, मैं कुछ बोलूं सर? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, हाँ बोलो। जो कहा जा रहा है, जो हमने समय सार में पढ़ा, जो आपका प्रश्न था कि मैं मान लूं कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, आप माने या ना माने, सत्य हमेशा सत्य रहता है। तो आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि निश्चय न और व्यवहार नहीं। यहाँ पर दो बात जो शुरू में गुरुजी ने बताई थी, तो निश्चय न से जैसे सूर्य है, अब उस सूर्य को आप माने कि नहीं माने, लेकिन सूर्य है, पहली बात ये। दूसरी बात, व्यवहार में बादल उसके सामने है, इसलिए उसकी किरणें आप तक नहीं आ रही हैं, इसलिए आप ये कह दें कि सूर्य नहीं है, तो ये भी झूठ है। इस बात को समझना है। दूसरी बात, व्यवहार नय की दृष्टि से और निश्चय नय की दृष्टि से दोनों को अलग-अलग रखना है। व्यवहार नय जो कह रहा है वो व्यवहार भी करना है, जब तक हम अनुभव से नहीं गुजरते। जैसे एक बच्चा जब क, ख, ग, घ पढ़ता है, तो उसको वो बोलता है क से कमल लिखना आ गया उसको, तो कमल शब्द तो उसको आ गया, लेकिन कमल देखने में कैसा होता है, उसकी खुशबू क्या होती है, उसको छूने से क्या अनुभव होता है, जब तक उसने कमल को छुआ नहीं, अनुभव नहीं किया, तब तक वो अपने आप में ज्ञानी बन सकता है तोते की तरह कि मैंने कमल को जान लिया क्योंकि मुझे कमल लिखना आ गया। तो अभी हम सब सांसारिक लोगों की स्थिति उस बच्चे की भांति है जिसने क से कमल रट तो लिया है, लेकिन उसका परिचय अभी कमल से हुआ नहीं है। तो पहली बात तो आप माने या ना माने, हम सभी में वही शुद्ध बुद्ध आत्मा ही हम हैं। लेकिन उस आत्मा से अभी हमारा परिचय नहीं है, और बिना परिचय के जब आप ये गाना शुरू कर देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो स्वच्छंदता हो जाती है। और जब परिचय हो जाता है तो गाने की आवश्यकता नहीं है। आपके व्यवहार, जो कि गुरुजी ने अभी कहा कि संत का व्यवहार जो है खुद ब खुद बता देता है कि वो उस आत्मा में निवास कर रहा है, वो स्वयं में है। तो ये आपके प्रश्न का मुझे लगता है कि ये भी एक समझ की बात हो सकती है, अगर मैंने सही कहा गुरुजी तो। ठीक है, लेकिन शाब्दिक रूप से यह प्रश्न जो है उनका, हुँ, हाँ, उसको समझने की कोशिश करें कि स्व जी, और छंद। या स्व का मतलब है खुद, स्वयं,
स्वयं की मति कल्पना के अनुसार वर्तन करना, हम्म, वो स्वच्छंदता है। बहुत सुंदर। तो हम जब अपनी मति कल्पना के अनुसार कोई मुझे क्या कहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये करूंगा, यही ऐसे ही रहूंगा, ये सब मान्यता है, वो स्वच्छंदता है। लेकिन शास्त्रोक्त गुरु ने जो कहा है उस मार्ग के आधार पर, तीर्थंकरों ने जो कहा है उसके आधार पर जीवन जीना, वो स्वच्छंदता नहीं है। दूसरा है कि हमारे अंदर कभी जब आग्रह आ जाता है कि हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने जो पाया है, मैंने जो माना है वही सही है, बाकी सब गलत है, तो सही भी गलत हो जाता है। क्योंकि हमारा मानना वहां तक सीमित होना चाहिए कि मैं सत्य हूं, और भी सत्य हो सकते हैं। बहुत किंतु सुंदर। जब हम ये मानने लगे कि मैं ही सत्य हूं और कोई सत्य हो ही नहीं सकता है, तो वो आग्रह हो गया। तो बिल्कुल। स्वच्छंदता और मताग्रह, ये दो बहुत बड़े दुश्मन हैं अपने आत्म निरीक्षण करने में, आत्मदशा की अनुभूति में, आत्म मार्ग में आगे बढ़ने में। तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो स्वच्छंद और शास्त्र आधारित या गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग के आधार पर चलना, वो स्वच्छंदता नहीं है। वो प्योरली एक मार्गदर्शन के अनुसार मार्ग का चलना है, मार्ग पर चलना है, उसी को यहाँ लेना है। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? इस विषय में कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? तो फिर हम आज का ये स्वाध्याय यहाँ पर समापन करते हुए अगले सोमवार तक के लिए जीतू भाई को बहुत-बहुत आभार करते हैं, जैन फाउंडेशन की ओर से भी और हम सभी स्वाध्यायियों की ओर से भी, जिनके वजह से हम ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं। जीतू भाई आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि और अगले सोमवार हम फिर 8 बजे पुनः आगे इस रात्रि स्वाध्याय और के गुड लिए। तो बहुत-बहुत सभी का आभार। प्रणाम। जीतू भाई।